अब कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी हलचल जारी है, इस सियासी हलचल के हवाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किल में नजर आती है। अगर बात की जाए जहांगीर तरीन ग्रुप की, तो गुज़श्ता रोज जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई 32 MPs और 8 MNAs के साथ, और इन अरकान असम्बली ने हलफ उठाया कि वो जहांगीर तरीन का साथ देंगे। खबरें ये भी हैं कि इसी ग्रुप की नून लीग से भी राब्ते हुए हैं, और राब्ते के अंदर इस ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि अगर चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में वो उनका साथ देंगे। शाह महमूद कुरैशी का बयान भी सामने आया। इस बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रुकनीत मुतासर हो सकती है। एनी हाउ, अब बजट भी करीब है, कितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है ये ग्रुप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो ऑपोजिशन भी कुछ अच्छे हालात में नहीं है, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी की राहें जो हैं वो लगता है कि बंद हो गई हैं, एटलीस्ट ख़त्म हो गई हैं। एक मीटिंग है जो कि होनी है मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान, जिसमें इसी हवाले से बात होगी कि आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को वापस PDM का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों जमातें वापस आ भी जाती हैं तो एतमाद भी क्या उसी लेवल का होगा या फिर नहीं होगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं अज़मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे राना एहसान साहब, और कुछ देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अज़मा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात कर रही थी कि नून से शीन को निकालना है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप निकल गया है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये हर पार्टी में ग्रुपिंग्स होती हैं और लोग जो हैं अपने ग्रुप के साथ वफादारी भी दिखाते हैं, लेकिन ये सारे ग्रुप ऊपर जाके एक लीडर के बैनर के अंडर आ जाते हैं, और वो लीडर इनका इमरान खान है। तो अगर जहांगीर तरीन के साथ लोगों ने सपोर्ट का इंदिया दिया है तो उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा कि इमरान खान हमारे लीडर नहीं हैं। उन्होंने यही कहा है कि जी हम चाहते हैं कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिल जाए, और उसके लिए ये जाके मुलाकातें भी हुई हैं। अब अली ज़फ़र की रिपोर्ट का वेट हो रहा है, और जो उनकी रिपोर्ट होगी वो भी पब्लिक की जाएगी, वो सबके सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि मामला जो है वो एक अहसन तरीके से सेटल हो जाएगा। लेकिन उज़मा साहिबा, ऐसा है ही क्यों कि इनको इंसाफ तलब करना पड़ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अवाम को इंसाफ देना था। यहाँ पर तो आपके अपने पार्टी के रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, कौमी असम्बली में मौजूद अरकान हैं, वो भी कहते हैं कि उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए, इंसाफ इनको मिला ही है तो ये सारे हमारे साथ चल भी रहे हैं। असेंबली के मेंबरान भी हैं, कुछ को वजारतें भी मिली हुई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है पार्टी में लाखों कारकुन होते हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वो उनको अकोमोडेट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सीटें जो हैं वो एक लिमिटेड होती हैं। तो बहुत सारे लोग तो बाहर बैठे हुए, अगर वो गिला करें तो उनकी तो हक बजानिब है गिला करना, लेकिन ये तो अंदर है, इनके पास सीटें भी हैं, इनके पास एक स्टेटस भी है, हुकूमती ओहदा भी है। तो मेरे ख्याल में इनको उन पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए जो कि इस वक्त सिस्टम से बाहर बैठे हुए, और इसलिए नहीं बैठे हैं कि उनमें अहलियत नहीं है, बस वो आपको पता है कि हर एक तो नहीं फिर अब पार्लियामान में पहुँचता। वो आपको पता है कि ये किस्मत के खेल भी होते हैं। लेकिन इमरान खान सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।